इसमें किसी डॉक्टर की गलती नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़े और आपको 6 महीने में ये पूरा अंतर समझ में आ जाएगा। और जो मशीनें की ज़रूरत है, हमारे पास सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है हेल्थ के लिए, जो भी मशीनों की आवश्यकता होगी उसको हम देंगे। अगर नियम के विरुद्ध कोई भी इस प्रकार का मनमाना वसूली करते हैं, उसमें जो भी नियम होगा नर्सिंग को हम उस पर कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के ऊपर है। पिछले कुछ दिनों से मनेन्द्रगढ़ से लेकर बैकुंठपुर तक और अंबिकापुर तक स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है बदहाली और व्यवस्था को लेकर समाचार लगातार सामने आते रहे हैं। हमने कई समाचार दिखाए भी हैं। अभी बैकुंठपुर में कॉकरोच मिलने का मामला हो या पानी की समस्या को लेकर के मामला हो या वहाँ पे बेड की कमी हो और बरामदे में इलाज वाला मामला हो, हम पूरे मुद्दे पर बात करेंगे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से। मंत्री जी, जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं में बदहाली और व्यवस्था की बात आ रही है, बैकुंठपुर की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे कॉकरोच का मामला आया, उसके बाद वहाँ पे बिस्तर की कमी है, लोग बरामदे में इलाज करा रहे हैं, जमीन में इलाज हो रहा है, इस पूरे मामले को आप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कॉकरोच के मामले में बातचीत हो चुकी थी आपके चैनल से भी, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि कॉकरोच चूँकि ऐसे मौसम में पैदा होते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए सारे जगहों में CMHOs को निर्देशित किया गया है। वो लोग प्रयास भी कर रहे हैं। आचार संहिता की वजह से उसका जो टेंडर है वो प्रक्रिया रुकी हुई थी। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। जहाँ तक पानी की समस्या है, तो अभी गर्मी में भारी भीषण पेयजल संकट है, पानी का अभाव है, परंतु हमारा प्रयास है कि जो रोगी हैं, जो वहाँ रुकने वाले हैं, उनके परिजन हैं, उनके लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो सके, और हम सफलतापूर्वक उसको पूरा भी कर रहे हैं। और वो जो बिस्तर की बातचीत है, तो पिछले समय में सरकार ने कुछ किया नहीं, और आप देखेंगे कि जब हमारी सरकार आई है तो हमने मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज भी कराया है। हम लोग 220 बेड का मनेन्द्रगढ़ में स्वीकृति की है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जल्द चालू करने जा रहे हैं। चिरमिरी का सेटअप सहित सेटअप की भी स्वीकृति हो गई है। आचार संहिता के बाद उसमें पोस्टिंग भी होंगे। और बैकुंठपुर एकमात्र दोनों जिलों का जिला चिकित्सालय, बड़ा चिकित्सालय है। उसकी 100 बेड की क्षमता है। 50 बेड जो MCH का जो स्वीकृति है, उसको मिलाकर हम 150 बेड में वहाँ चला रहे हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या अभी 250 से प्लस चल रही है। ऐसे में जो इमरजेंसी सुविधा देना है, किसी को बॉटल चढ़ाना है, किसी को इंजेक्शन देना है, किसी को और गंभीर समस्या है, तो ऐसे लगभग 100 मरीजों को फर्श में ही बेड बनाकर इमरजेंसी के रूप में उनको उपचार हेतु रखा गया है। इसमें किसी डॉक्टर की गलती नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़े और आपको 6 महीने में ये पूरा अंतर समझ में आ जाएगा, पूरा अंतर रहेगा। हम और बेड अपने अभी जो 200 बेड का जो जिला अस्पताल का सेटअप है, उसको जल्दी चिरमिरी में चालू करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में यहाँ समस्या ना हो। मनेन्द्रगढ़ की अगर बात करो तो ये विधानसभा आपका मुख्यालय है विधानसभा क्षेत्र का। पिछले 3 सालों से यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ की दिक्कत जा रही है, सोनोग्राफी यहाँ पे नहीं हो पा रही है, उसको लेकर के आप किस तरह की पहल कर रहे हैं कि आचार संहिता के बाद लोगों को इसका लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से आचार संहिता के जस्ट बाद यहाँ पे जितने भी डॉक्टरों के, विशेषज्ञों के जो सेटअप हैं, उसको भरे जाएंगे। सोनोग्राफी मशीन की बातचीत हो चुकी है, इसके बाद हमारे टेंडर लग जाएंगे उसके। और जो मशीनें की ज़रूरत है, हमारे पास सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है हेल्थ के लिए, जो भी मशीनों की आवश्यकता होगी उसको हम देंगे। मनेन्द्रगढ़ से कोई मरीज अगर रेफर होता है मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के लिए, तो रात भर वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा। मनेन्द्रगढ़ से कई मरीज गए हुए हैं जो रात भर वहाँ पे परेशानियों का सामना उन्होंने किया। नहीं, अभी तक ऐसी कोई बातें संज्ञान में नहीं आई है। अगर ऐसी कोई बात है तो सभी के पास मेरा नंबर है, मेरे स्टाफ का नंबर है। और जो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज है, पहले से बहुत अच्छा संचालित हो रहा है। फिर भी वहाँ भी बेड की कमी को देखते हुए हमने अंबिकापुर में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की एक और स्वीकृति दिया है, जो सिम्स की तर्ज पे काम करेगा, और एक बड़ा हब अंबिकापुर हमारा स्वास्थ्य की दिशा में होने जा रहा है। एक अंतिम सवाल मंत्री जी, जो अभी निजी नर्सिंग होम हैं जो चला रहे हैं, जो लोग अपने जाते हैं डिलीवरी के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, वहाँ पे मनमाना रेट लिया जा रहा है, तो ऐसी कोई गाइडलाइन या कोई निर्धारित रेट होगा जिससे लोगों को, आम जनता को राहत मिल सके? 40 से 50 हज़ार रुपये लोग खर्च कर रहे हैं। अभी जो हमारा नर्सिंग एक्ट होम छत्तीसगढ़ का है, उसको पूरी तरह से सभी नर्सिंग होम्स में फॉलो कराएंगे। अगर ये इस प्रकार की विसंगति है, कोई स्पेसिफिक हमारे पास शिकायत आती है, तो निश्चित रूप से जांच भी करेंगे। और हमारा तो पूरे प्रदेश के सभी नर्सिंग होम्स के लोगों से आग्रह है कि हम आयुष्मान में भी दे रहे हैं जहाँ जहाँ आयुष्मान से संबद्ध है। बाकी छत्तीसगढ़ हमारा वैसे भी किसानों का ये राज्य है, गरीबों का राज्य है, तो मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि कम से कम वो करें। परंतु अगर नियम के विरुद्ध कोई भी इस प्रकार का
मनमाना वसूली करते हैं, उसमें जो भी नियम होगा नर्सिंग को होम में उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये थे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की और जिस तरह के पूरे मामले पिछले दिनों सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था और बदहाली को लेकर के आए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि आचार संहिता के बाद इस सारे मामले को दिखवाया जाएगा और जहां जहां अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है वहां पे बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और अच्छे से अच्छा इलाज मरीजों को मिल सके, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।